कमलनाथ नहीं है, वो कलंकनाथ हैं। जो कहते हैं वो कभी कर नहीं पाए। ये आप कलंकनाथ हैं, आप ये समझ लेना। उनने जितना गुमराह किया है, किसानों को गुमराह किया है, युवाओं को गुमराह किया है, वो चीजों को समझना चाहिए। और ये जनता समझ चुकी है और इस बार उन्हें आईना दिखा देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनेंगे, ये मेरा वादा है। मेरी उम्र 87 साल की हो गई, मैं सत्य बोल रहा हूँ। कुछ नहीं है, 36 के 36 पार्टी उखाड़ के फेंक दी जाएंगी, कहीं कुछ नहीं रखा। ढोल हैं, बज रहे हैं। समझो, पहले बागड़ बिल्ले होते हैं, जैसे मान लो एक से आर के चक्कर में बागड़ बिल्ले जुड़ गए तो अब उनको लेके चलेंगे, कहीं कुछ नहीं है। सब घमासान, बिल्कुल सिर्फ मोदी मोदी मोदी। शिवराज सिंह चौहान जी जो लाडली बहना लाए हैं, उसने तो धमाल मचा दिया पूरे एमपी में। बौखलाहट मच गई है कांग्रेस में। बौखलाहट मच गई है, पूरे चारों खाने चित। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, भोपाल में बीजेपी कार्यालय के अंदर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और चुनावी माहौल है। एक तरफ बीजेपी के शिवराज हैं तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कमलनाथ है। किसकी सरकार आएगी ये देखना दिलचस्प होगा, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सभी नेता लोग जो हैं वो ग्राउंड पर उतर चुके हैं, जनता से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और अपने अपने वादे को बता रहे हैं। तो हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार माहौल क्या है चुनाव को लेकर। ये बताइए कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दतिया जिले का रहने वाला हूं और भांडेर तहसील, भांडेर विधानसभा से मैं जनपद उपाध्यक्ष हूं। प्रदीप करार मेरा नाम है। और इस बार पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ही बनेगी। आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी। और हर हर, ये मान लेना, अपन ने जो कहा है, मेरे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जो लाडली बहना लाए हैं, उसने तो धमाल मचा दिया पूरे एमपी में। बौखलाहट मच गई है कांग्रेस में। बौखलाहट मच गई है, पूरे चारों खाने चित। आज तक कांग्रेस वाले लिस्ट तक जारी नहीं कर पाए। जब हमारे लोगों की लिस्ट निकल चुकी है, हम ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं, वो अपनी इसमें ही खपे हैं कि अभी हम किसको उतारें, कौन लड़ेगा हमारे तरफ से। उनमें इतनी घबराहट है कि वो तो खुद अपना पेश ही नहीं कर पा रहे अब। और 36 पार्टी मिल गए हैं, 30-36 पार्टी मिल के बोल रहे हैं कि इस बार मोदी जी की सरकार को हटाना, उखाड़ फेंकना है। कुछ नहीं है, 36 के 36 पार्टी उखाड़ के फेंक दी जाएंगी, कहीं कुछ नहीं रखा। ढोल हैं, बज रहे हैं। समझो, पहले बागड़ बिल्ले होते हैं, जैसे मान लो एक से आर के चक्कर में बागड़ बिल्ले जुड़ गए तो अब उनको लेके चलेंगे, कहीं कुछ नहीं है। सब घमासान, बिल्कुल सिर्फ मोदी मोदी मोदी। मोदी के चेहरा देखकर ही भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिलचस्प, आज अपन को गर्व है। आज देखो ना, मेरे देश का नाम कहाँ वर्ल्ड लेवल पर कहाँ पहुंचा दिया, और अपन को गर्व करना चाहिए। फिर भी बागड़ बिल्लों में आज भी होड़ मची है। उस केजरीवाल को देख लो, दिल्ली में क्या कर रहा है। वो उन्हें अखिलेश जी को देख लो, वो क्या कर रहे हैं। वैसे लड़ने, अभी विधानसभा चुनाव है, सबको लड़ाना है सभी, और उसके लिए हम संगठन में, मतलब आप ये बोले कि भ्रष्टाचारियों की जमात है ये लोग। जब भ्रष्टाचारियों की जमात है, और भ्रष्टाचार का ही पूरा, आपने 15 महीने की सरकार देखी होगी। उनने क्या कहा था आपको पता है? उन्होंने क्या कहा था कि आप 10 दिन दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आज तक 10 का पूरा 1.5 साल सरकार चलाई, किसी का अगर 1 रुपए भी कर्जा माफ किया हो वो बता दें। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे 4000, किसी भी युवा को अगर बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो वो कह दें। वो कभी भी अपने वो घोषणाओं को बस बरगलाना हमेशा। देखिए, साफ तरीके से एक अकेला मोदी ही काफी है इन तमाम लोगों को हराने के लिए। और देखिए, माहौल बीजेपी की तरफ जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो हैं काफी जोश में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन ये जोश देखिए किस तरह से हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनमें कितना जोश है ये भी देखना चाहिए। आप बताइए कितना जोश में हैं आप लोग। अंकल जी बताइए क्या माहौल है? भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा जीती और जीतेगी, क्योंकि उसने ऐसे काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जनता की पार्टी है, जन जन की पार्टी है, जिसने जो है वो गरीबों का हित किया है।
मेरा मतलब ये है, मोदी ने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सकता। धारा 70 हटाई, कश्मीर बचाई, ऐसे काम करने वाले जिंदगी में जीतते हैं जो देश और विदेश जान गए। मेरा मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी विजय रहेगी और जीतेगी, बहुमत में आएगी, और जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह बनेंगे, ये मेरा वादा है। मेरी उम्र 87 साल की हो गई, मैं सत्य बोल रहा हूँ। देखिए 87 साल के बाबा हैं और बीजेपी के बहुत बड़े फैन हैं, मोदी के बहुत बड़े फैन हैं, और साफ तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार भी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ही बनेगी। अब देखने वाली बात होगी। लेकिन आप बताइए, आप तो युवा है, बीजेपी में है, क्या माइंडसेट है, क्यों बीजेपी में क्यों है आप? अगर बीजेपी से 100 से सही व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, हरीश मेवा फरोज जैसे वर्कर हैं, 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, उससे पहले ही वर्क किया है, तो 100% 100 सीट बीजेपी निकालेगी। बस इतना अनुरोध है कि सही व्यक्ति को टिकट दिया जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी मजबूत है और जीतती आई है, उपचुनाव में भी जीती थी, पहले भी जीती है और जीतेगी। क्या बोल रहे हैं? पूर्ण बहुमत में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन कोई भी, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, ये बंटा ढार कभी कुछ नहीं, कमलनाथ भी फुल जोश में है बाबू। कुछ नहीं होने वाला। कमलनाथ नहीं है, वो कलंकनाथ हैं। जो कहते हैं वो कभी कर नहीं पाए। ये आप कलंकनाथ हैं, आप ये समझ लेना। उनने जितना गुमराह किया है, किसानों को गुमराह किया है, युवाओं को गुमराह किया है, वो चीजों को समझना चाहिए, और ये जनता समझ चुकी है, और इस बार उन्हें आईना दिखा देगी कि ये है। चलिए ठीक है। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है, जोश है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये उमंग और जोश 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो किसके पक्ष में आएंगे। लेकिन तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ नहीं, ये कलंकनाथ है।